जी, मेरा नाम सृजन ऋषि। इस प्रोजेक्ट के बारे में तो यही कहना चाहूँगा कि हमारी भारतीय संस्कृति और धरोहर को पूरे विश्व तक पहुँचाने का एक पूर्ण प्रयास है। और सिर्फ महाअवतार नरसिम्हा नहीं, ऐसे ही 2037 तक पूरे महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स के थ्रू, अलग अलग मूवीज़ के थ्रू, जिसमें परशुराम जी के ऊपर, हमारे रघुनंदन राम जी के ऊपर, श्री कृष्ण जी के ऊपर और लास्ट में कल्कि जी के ऊपर हमने काफ़ी मूवीज़ प्लान कर रखी हैं और जिसका हमने अनाउंसमेंट कुछ दिन पहले भी किया है। इसी के साथ हमारा प्रयास है कि एक पूरा ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करें जो हमारे भारत के कल्चरल कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं और जो हमारे भारत के कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं, उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिले जो हमारे साथ जुड़ के पूरे विश्व तक इस मूवी को पहुंचाने में मदद कर सके। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नरसिम्हा मूवी से यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे आजकल जो यूथ है इंडिया के, वो वेस्टर्न वर्ल्ड और वेस्टर्न फ़िलासफ़ी में ज़्यादा फंस गए हैं। चाहे वो मार्वल की मूवीज़ हो, चाहे वो कोई और मूवीज़ हो, बट उसी चक्कर में वो अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। तो महाअवतार नरसिम्हा इसी चीज़ के एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए प्रयास है हमारा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे कल्चर की बारे में मैसेज पहुँचे। सनातन संस्कृति से भी मूवी जुड़ा हुआ है? हाँ, ज़रूर। सनातन संस्कृति से तो जुड़ा ही हुआ है, क्योंकि हमारे शास्त्रों पे, पुराणों पे और साथ ही साथ सीनियर जो हमारे वैष्णव संत हैं, उनकी गाइडेंस में बनी है मूवी। तो ये बताता है कि ये मूवी एकदम ऑथेंटिक है और सबको प्रेजेंट की जा सकती है, क्योंकि ये हमारे शास्त्रों पर 100% बेस्ड है। मेरा नाम सृजन ऋषि। आपने ये नरसिम्हा मूवी देखे होंगे जी। दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपका व्यक्तिगत क्या होता है? व्यक्तिगत तो यही है कि नरसिम्हा देव की लीलाओं को अभी भी हमारे भारत में काफ़ी लोग नहीं जानते हैं और इस मूवी के थ्रू उनको ये जानने को भी मिलेगा और ये भी पता चलेगा कि भगवान के प्रति आस्था और फेथ से हमारे जीवन पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। सनातन धर्म से भी जुड़ा हुआ मूवी, जी। क्या लगता है इसको, मतलब कैसे प्रमोट करना है? सनातन धर्म से जुड़ी हुई ये मूवी है और इसको प्रमोट करने के लिए हमें बड़े बड़े आचार्य, जैसे आचार्य इंद्रेश उपाध्याय जी, श्री पुंडरिक महाराज जी और भी बड़े बड़े संत वैष्णव, गौरांगा प्रभु, पूरी इस्कॉन कम्युनिटी, पूरे विश्व भर से लोग एकजुट हुए हैं इस मूवी को प्रमोट करने के लिए। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद भी देना चाहूँगा और इसी के थ्रू हम अपनी संस्कृति को पूरे विश्व भर में विश्व स्तरीय प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट कर पाएंगे। ये मूवीज आपने देखा है तो इस मूवी के अंदर आपको क्या सीख मिला और क्या संदेश है? महत्वपूर्ण बात है। सीख मिली, सबसे पहले जो मैंने कहा कि भगवान के प्रति आस्था से सब कुछ हो सकता है। आपने जो सोचा नहीं वो भी हो सकता है और भगवान अपने भक्तों के लिए हमेशा अवतार लेते हैं, चाहे वो कभी नरसिंह के रूप में हो, चाहे किसी और प्रकार से, पर भगवान हमेशा सहायता करते हैं अपने भक्तों की। हाँ, नमस्कार। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य है। हाँ, मैं आगरा से हूँ। हाँ, नरसिम्हा मूवी देखने का कौन संदेश दिया था मूवी देखने के? मूवी का तो इतना मतलब मूवी तो नहीं, मतलब एक अलग ही है। मतलब सनातन की जो अपनी संस्कृति है ना, उसको इस तरीके से दिखाया गया है इसमें कि मतलब मैं तो ये कहता हूँ सबको देखना चाहिए। मतलब ये ऐसा लग रहा था सिनेमा के अंदर कि भगवान खुद अवतार ले चुके हैं इस जगह पे। मतलब रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं और मतलब एक अलग ही वाइब्स थी वहाँ की। क्या क्या ऐसा चीज़ थी, क्योंकि संस्कृति और सनातन से भी ये मूवी जुड़ा हुआ है? हाँ, क्या मिला, क्या संदेश है? संदेश मेरा यही है कि अगर हम सच्चे दिल से और सच्चे मन से भगवान को मानते हैं तो भगवान अवतार लेते हैं। और जैसे नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी के लिए अवतार लिया था, अब ऐसे ही हम सनातनी मानेंगे भगवान को तो बिल्कुल भगवान अवतार लेंगे और सब बढ़िया से होगा। आप ये मूवी देखे? हाँ जी। उससे मतलब जितने भी दर्शक हैं या जो नहीं देख पाए हैं, तो सबको के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा सबसे कि जब और मूवीज़ जो सनातन से हटके मूवियाँ होती हैं उनके लिए लोग जाते हैं तो कम से कम लोगों को एक बार आके देखना चाहिए। उन्हें पता चल जाएगा कि क्या है ये, विश्व स्तरीय मूवी है, मतलब इंटरनेशनल मूवी, जिसको मतलब कई भाषाओं में 34 to 35 लैंग्वेजेस में लॉन्च किया गया है। बहुत अच्छी मूवी है। मैं कहता हूँ सबको एक बार आके देखनी चाहिए, अपनी संस्कृति ज़रूर देखनी चाहिए। मूवी देखा तो मुझे क्या ऐसा आपको लगा जो अंतर्राष्ट्रीय पे भी ये मूवी चलना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल चलना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा, मतलब उसका मतलब मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकता वो क्या है। जो देखते ही रोना, मतलब और मूवियों को देख के लोग रो रहे हैं, लेकिन इसको मैं बताऊं इसमें रियल में आया था रोना। भगवान ऐसा सामने आ गए साक्षात। युवा पीढ़ी आजकल की, हाँ, युवा पीढ़ी को लेकर क्या आप संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि सबको जितने भी सनातनी हैं और जितनी भी युवा पीढ़ी हैं उनको एक बार मूवी देखने आना ज़रूर चाहिए, एक बार देखना चाहिए। तो अपनी संस्कृति पता चलेगी और पता चलेगा सनातन के बारे में क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें पता चलेगा। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं जानते हैं, वो आके एक बार देखें, बहुत अच्छा लगेगा सबको। मेरा नाम कृति है, मैं गाज़ियाबाद से हूँ।
पर जी। इनके साथ आप दोनों आदमी मूवी देख के आए हैं, जो किसी मूवी है, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस मूवी को? मैं यही संदेश देना चाहूँगी, आजकल का जो यूथ है वो मतलब उसको ये मैसेज जाता है ये मूवी देखकर कि भगवान मतलब कष्ट तो मिलता है, भक्तों को कष्ट देते हैं, लेकिन उससे निकालने के लिए वो खुद स्वयं प्रकट होकर आते हैं और अपना जो बिलीव है उसको मतलब दिखाते हैं कि वो किसी भी संकट में उनके भक्तों को रक्षा करने के लिए ज़रूर आते हैं। तो कभी भी हम मुश्किल परिस्थितियों में भगवान से अगर मन विश्वास हटे हमारा, तो ये याद रखना चाहिए कि मतलब सभी भक्तों की परीक्षा ज़रूर लेते हैं भगवान, पर ज़रूर आते हैं और अपने दर्शन ज़रूर देते हैं। युवा पीढ़ी है जो सनातन धर्म के संस्कृति से काफ़ी अलग हो गया है, जी। उसके लिए तमाम जैसे महिला हो या जेंट्स हो, जो भी युवा है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं के लिए यही संदेश है कि ऐसी डिवोटेड मूवी जो मतलब हमारे धर्म को रिप्रेजेंट करती हैं, हमारे इंडिया को, हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं, तो ये ज़रूर देखनी चाहिए। हम जब इंडियंस होके इस चीज़ को प्रमोट करेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे जाने का मतलब बेस्ट चांसेस हैं। मतलब काफ़ी ज़रूरी है कि हम अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करें, हम अपने धर्म को, कल्चर को लेकर। जब आपने मूवीज़ देखा तो क्या आपको लगा कि अंतर्राष्ट्रीय पे चलना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल चलनी चाहिए। जब हमारा यूथ अवेयर होगा, हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इस तरह की मूवी देखने आएंगे तो उनको एक अच्छा मैसेज जाएगा कि किस तरीके से हमें अपने धर्म को प्रमोट करना चाहिए और मतलब इंटरनेशनल लेवल पे मतलब हमारे धर्म को कौन मतलब नहीं जानता। इंटरनेशनली मतलब कितने इस्कॉन मंदिर वगैरह है और मतलब सब हमारे धर्म को कितना प्रमोट करते हैं, तो हम इंडियंस होके इसको प्रमोट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। छोटा सा बात है, सबसे अच्छा कौन सा शॉट लगा? सबसे अच्छा मुझे तब लगा और इमोशनल सीन वो था जब मेरे को रोना भी आ गया था कि मतलब भगवान ने जब प्रहलाद जी को दर्शन दिए, जब जैसे ही भगवान जी के दर्शन हुए ना वैसे ही मतलब रोना आ गया और एकदम अंदर से इमोशनल्स निकलने लगे। मतलब मैं इसको शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती कि कितना बढ़िया था वो। जी, मेरा नाम रॉबिन है, मैं सांस्कृतिक पत्रकार हूँ। भारत की सनातन संस्कृति के इस महापर्व पर हमारा ये सौभाग्य है और गर्व महसूस हो रहा है कि हमारी एक ऐतिहासिक और हमारी सांस्कृतिक धरोहर को इस फिल्म के माध्यम से विश्व पटक तक लाने का कार्य किया है अश्विन क्लीम जी ने और उनके क्लीम प्रोडक्शन ने और होम वाले प्रोडक्शन के सपोर्ट से ये प्रोजेक्ट हमारा आज सक्सेस हो पाया है और विश्व भर में इस फिल्म को सराहा जा रहा है। आज से इसके जो रिव्यूज़ आ रहे हैं बहुत ज़्यादा सराहनीय हैं और रोंगटे गूज़बम्स आने वाले इसके रिव्यूज़ हैं। इस फिल्म से आप क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को, खास करके आप भी एक युवा ही हैं? मेरा संदेश तो मायने नहीं रखता क्योंकि इस फिल्म ने अपने आप में पूरा संदेश प्रस्तुत किया है जो कि है भारतीय सनातन संस्कृति की ग्लोरियस वैदिक हिस्टोरिकल वैल्यूज़, जो कि विश्व भर में एक 3D एनिमेशन के माध्यम से लेके लाया जा रहा है और उसमें भी जो 3D एनिमेशन है वो मार्वल लेवल का प्रोडक्शन के साथ में है। मैं ये मूवीज़ का बात करूँ तो ये सनातन धर्म से भी मूवी जुड़ा हुआ है, संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है, क्या लगता है मुझे, क्या संदेश है? भारत सनातन संस्कृति, इस मूवी का यही 3 शब्दों में संदेश है कि भारत से जुड़े रहो, सनातन को फॉलो करते रहो, संस्कृति के साथ में आगे बढ़ो, तो हमें जीवन के हर एक परिस्थिति, हर एक पड़ाव में ईश्वर मदद करते हैं। और ये डिवोशन जो भक्ति है ना, इसमें भक्ति की शक्ति दिखाई गई है क्योंकि शास्त्रों में प्रहलाद महाराज को भक्त शिरोमणि कहा गया है कि आपके अगर निष्ठा से भक्ति करोगे, दृढ़ निष्ठा से भक्ति करोगे, अपने कर्तव्य पथ पर चलोगे, सक्सेस का भी इसमें मैसेज है कि आप अपने कर्तव्य पर निष्ठावान होकर आगे बढ़ोगे, ईश्वर आपकी मदद करेंगे हर एक चैलेंज में। क्या आपको लगता है ये अंतर्राष्ट्रीय में चलेगी? बिल्कुल चल रही है, 1200 से ऊपर स्क्रीनिंग पे ये लॉन्च किया गया है, 35 से ऊपर भाषाओं में इसको लॉन्च किया जा रहा है। तो एक विश्व भर में एक बड़ा प्रोजेक्ट है और सभी सनातनियों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि एकजुट होकर बढ़ चढ़कर इस फिल्म को देखने के लिए आएँ और सबको प्रोत्साहन करें, सबको एकजुट होकर इस फिल्म को प्रमोट भी करना चाहिए। प्रैक्टिस, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट कलेक्टिवली। क्या लगता है आप भी एक युवा है, आजकल का युवा का मैं बात करूँ तो सनातन या संस्कृति से बहुत ही अलग हो चुके हैं, तो क्या लगता है इस मूवीज़ को देखने के बाद या आपका ये संदेश देने के बाद एकता में कुछ सनातन एकता हो पाएगी? जी बिल्कुल, इस फिल्म ने हमारे सनातन संस्कृति के लिए बहुत बड़ा एकता का कार्य किया है। जैसे कि अब तक इस्कॉन सोसाइटी को हिंदू समाज से कई जगह पर विखल करने का प्रयास किया जाता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन पूरी तरीके से इस फिल्म के समर्थन में है। वृंदावन से वरिष्ठ कथावाचक जो कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म के इस समय पे फ्रंट फेस हैं, इंद्रेश उपाध्याय जी, पुंडरिक महाराज जी, परम पूज्य अनिरुद्ध आचार्य जी, ये बड़े कुछ आचार्य हैं। जैसे कि आपके
देवकीनंदन ठाकुर बड़े कथावाचक हैं, बड़े सनातनी लीडर्स हैं जो एक मंच पर आके इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं। आप एक युवा हैं, जैसे कि आपने देखा है, तो युवा को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं युवा को ये संदेश देना चाहूँगा कि जितने भी एनिमेशन लवर्स हैं उन सबको ये मूवी बिल्कुल देखनी चाहिए। अब तक जितनी भी एनिमेशन मूवीज़ इंडिया में बनी है उन सब के लिए एक नया माइलस्टोन है। जितनी भी मूवीज़ मैंने अब तक देखी हैं जो इंडिया में बनी हैं उन सभी में ये सबसे बेस्ट रही है। एनिमेशन क्वालिटी टॉप नॉच रही है, इसमें आर्टिस्ट की मेहनत और डेडिकेशन दिख रही है, इमोशंस फील होते हैं, साथ में जो हमारी सनातन संस्कृति है उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है जैसा अब तक जितनी मूवीज़ बनी है उनमें नहीं किया गया है। और ये मूवी एक ऐसी मूवी है जो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और एडल्ट्स के लिए, सबके लिए एक रिलेटेबल मूवी होगी, उन सबको अच्छा लगेगा। ज़्यादातर एनिमेशन मूवीज़ जो इंडिया में बनती हैं वो केवल बच्चों को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं, मगर ये मूवी एक ह्यूमन को देख के ध्यान में बनाई गई है, क्योंकि सभी ह्यूमन इन दी एंड सोल हैं और उनका कनेक्शन गॉड के साथ क्या है ये मूवी वो बहुत अच्छे से समझाती है। तो ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, बिल्कुल देखनी चाहिए। मैं इस मूवी का बात करूँ, सनातन धर्म संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। हाँ। तो क्या लगता है आजकल का जो युवा है इस चीज़ से बहुत ही दूर चले गए हैं? बिल्कुल। देखने के बाद कुछ एकता अपना आएगी। हाँ बिल्कुल, इससे इस मूवी से को देखने के बाद हमें पता चलता है कि हमारा रिलेशन क्या है गॉड के साथ, और जब हमारा डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है गॉड के साथ तब हमको लोभ, मोह, कामना इन सबको त्याग देना चाहिए। ये बहुत अच्छे से समझ में आता है। सबसे छोटी बात है, जब हम ये मूवीज़ देख रहे थे तो हाँ। इस बार पूरा मूवीज़ देख रहे हैं, हाँ। तो सबसे बेस्ट सीन कौन सा लगा? सबसे बेस्ट सीन है जहाँ पर भी हमारे विष्णु जी के अवतार हुए हैं और हमारा नरसिम्हा अवतार का जो एंट्री होता है वो सबसे बेस्ट सीन है। गूज़बम्स आ जाते हैं और नरसिम्हा भगवान का पूरा सीक्वेंस इतना कमाल का है कि आप उसको पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं भुला पाओगे। बहुत कमाल का सीक्वेंस है।